हेलो दोस्तों, वेलकम। इनोवेटस इंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। आईपीओ का डिटेल्स देखने से कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है, प्राइस बैंड क्या है, जीएमपी अपडेट, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, वैल्यूएशन क्या लगा है और इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स आईपीओ, जो कि 25 जुलाई को ओपन हो रहा है और 27 जुलाई 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना सितंबर 2012 में हुई, यानी कि कंपनी का लगभग 11 साल से मार्केट में प्रेजेंस है। कंपनी को सितंबर 2023 में 11 साल पूरे हो जाएंगे। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ ऑफर करती है डायरेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशंस, जिसमें मैनेजमेंट, सीआरएम, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर एक्टिवेशन और एग्जीबिशन, ये सब करा के देती है कंपनी। यहाँ कंपनी जो सर्विस ऑफर करती है, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट हुआ, एक्टिवेशन हुआ और एग्जीबिशन हुआ। अभी इन सब में जो सर्विसेज लगती हैं, वो भी पूरी जो सर्विसेज कंपनी करा के देती है। इसमें इवेंट कोऑर्डिनेशन हुआ, प्री और पोस्ट इवेंट पब्लिसिटी हुआ, प्रोडक्शन, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एग्जीबिशन के जो कुछ ब्रोशर रहते हैं, पेम्पलेट रहते हैं, वो भी प्रिंटिंग करना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, वेन्यू यानी कहाँ पे एग्जीबिशन करना है, बुकिंग उसका पूरा, उसमें स्टाफ क्या लगेगा, गेस्ट स्पीकर क्या रहेंगे, सेलिब्रिटी कौन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन पूरा आने जाने का, एकोमोडेशन, यहाँ कैटरिंग, खाने पीने की व्यवस्था, ये सब ऑन साइड मैनेजमेंट, मोस्ट एडवांस टेक्निकल सपोर्ट जो रहता है वो भी यहाँ सब कंपनी करती है। स्कूल कॉलेज एक्टिवेशन, प्रमोशन, सोसाइटी प्रमोशन, इवेंट प्रोडक्शन, एग्जीबिशन, डिज़ाइन करना, इसमें और भी डिज़ाइन भी लगता है, फैब्रिकेशन का काम भी रहता है, और सेमी और परमानेंट डिस्प्ले बोर्ड भी रहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी रहता है और कंसोलेशन भी रहता है, ग्राफिक इंसुलेशन भी, और लाइटिंग की भी यहाँ व्यवस्था, सब सेमी और परमानेंट साइन, एज बिल बोर्ड, ये सब भी कंपनी खुद ही करके लेती है। लेटरिंग, ग्लोबल एग्जीबिशन मैनेजमेंट भी यहाँ कंपनी करती है, कस्टम और सिस्टम रेंटल प्रोग्राम, ये सभी कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और सर्विसेज भी देती है। अभी कॉम्पिटेटिव स्टैंड में दे तो कंपनी यहाँ पे खुद क्रिएटिव एक्टिवेशन करती है और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है, और बिना रुकावट या एग्जीबिशन यानी सब पूरी जो इवेंट मैनेजमेंट एग्जीबिशन है वो कर के देती है। और कंपनी का एंगेज है, पार्टनरशिप में भी ये प्रोग्राम करती है और स्पॉन्सरशिप भी करती है, और कंपनी का फोकस रहता है अपने क्लाइंट्स पे कि उनकी पूरा जो रिक्वायरमेंट है खुद कंपनी फुलफिल कर सके और पूरा सेटिस्फेक्शन क्लाइंट का हो। यहाँ आईपीओ का डेट जैसे मैंने आपको बोला 25 जुलाई 27 जुलाई तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 50 रुपये पर शेयर, लॉट साइज 3000 शेयर्स का है, इश्यू साइज 7.74 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश है, यानी पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इश्यू टाइप फिक्स प्राइस इश्यू है, लिस्टिंग बीएसई एज एसएमई होगा। और यहाँ पर रिजर्वेशन देखें तो दोस्तों, अदर कैटेगरी के लिए 50% और रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया। और टेंटी टाइम टेल में 25 जुलाई को आईपीओ ओपन, 27 जुलाई तक चलेगा। 1 अगस्त को अलॉटमेंट होगा, 2 अगस्त को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट होगा, और 3 अगस्त को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे। 4 अगस्त को लिस्टिंग है। और दोस्तों यहाँ पे हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम भी 1 लॉट, क्योंकि एसएमई आईपीओ 1 लॉट में 3000 शेयर, जिसके लिए 1,50,000 इन्वेस्टमेंट मिलेगा। दोस्तों अच्छी खासी अमाउंट लगने वाली है यहाँ पे आपकी, और रिस्क बढ़ जाती है। और एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट, जिसमें 6000 शेयर रहेंगे, 3 लाख अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगने वाला है। और दोस्तों प्रमोटर्स में तो यहाँ पे प्रमोटर्स में श्री अजरुद्दीन आर मुल्ला और रिच पॉकेट ऑनलाइन सर्विसेज लिमिटेड और मिनी बोस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके अलावा दोस्तों और भी यहाँ पे श्री बाग साहिब हुआ, और भी पार्टनर हैं। तो ऐसे 4-5 पार्टनर और भी हैं जिनका यहाँ पे नाम नहीं है, पर हैं पार्टनर्स और भी। तो आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 99.97%, आईपीओ के बाद 60.87% रहेगा। और दोस्तों अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें, क्या अवॉइड करें। तो दोस्तों यहाँ पे फिगर देखें तो मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और ये सितंबर 22 यानी मार्च 23 के हाफ ईयरली फिगर हैं। एसेट कंपनी का दोस्तों यहाँ पे देखें तो मार्च 20 में
449 लाख का फिगर्स लैक्स में है, जो कि मार्च 21 में बढ़ के लगभग 600 लाख का हो गया। पर दोस्तों यहाँ पे मार्च 22 में देखें तो यहाँ पे 600 लाख से 530 लाख का ही रह गया, और सितंबर 22 में थोड़ा सा यहाँ ग्रोथ देखने को मिला 591 लाख का। तो यहाँ पे एसेट यानी ऐसा बोल नहीं सकते ईयर ऑन ईयर बेस पे अप ट्रेंड में रहे, पर यानी ठीक ठाक रहे हैं। और रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो यहाँ मार्च 20 में अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ था 1042 लाख का, जो कि 21 में घट के 784 लाख, और मार्च 22 में भी उसी रेंज में लगभग देखने को मिला 788 लाख का। सितंबर 22 तक 683 लाख का है, यानी कि मार्च 23 तक यहाँ पे 1200 1250 लाख के करीब यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जाते हुए नजर आ सकता है। पर दोस्तों इतना जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी सितंबर 22 की फिगर दी है, मार्च 23 की भी दे सकते थे, क्योंकि इतना कुछ ग्रोथ में भी दर्ज नहीं होगा, इसलिए दी नहीं है। तो रेवेन्यू कुछ दोस्तों ऐसे बोले कि ईयर ऑन बेस पे अप ट्रेंड में है, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि और प्रॉफिट देखें तो यहाँ मार्च 20 में 29 लाख का हुआ, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 33 लाख के ऊपर गया, पर मार्च 22 में दोबारा प्रॉफिट कम देखने को मिला 30 लाख का ही, और सितंबर 22 तभी 30 लाख का ही प्रॉफिट लगभग देखने को मिला, यानी कि मार्च 23 तक ये प्रॉफिट 60 लाख तक जा सकता है, पर इतना जाएगा नहीं। नेटवर्थ यहाँ पे मार्च 20 में 171 लाख का, जो कि मार्च 21 में 205, मार्च 22 में 235, और सितंबर 22 तक 265। तो यहाँ पे नेटवर्थ दोस्तों ईयर ऑन बेस में यहाँ पे अप ट्रेंड में रहा है, ये अच्छी बात है। रियल सरप्लस मार्च 20 में 170 लाख का, जो कि मार्च 21 में 204, पर यहाँ पे मार्च 22 में देखें तो ओनली 34 लाख का रिजर्व और सरप्लस रह गया, और सितंबर 22 तक 64 लाख का। कर्ज कंपनी पर यहाँ मार्च 20 में नील था, जो कि मार्च 21 में 152.34 लाख का, जो कि पूरा का पूरा सितंबर 22 तक भी उतना ही कर्ज है। तो ओवरऑल देखें यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल कोई इतने कोई खास नहीं है, और यानी सो बोल सकते हैं। और दोस्तों आईपीओ लाने का रीज़न तो यहाँ पे कंपनी को एडिशनल वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, जो आईपीओ के पैसे फुलफिल करेगी, और दूसरा एक्विजिशन करने के लिए जो मटेरियल लगता है वो परचेज करना है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कोई ऐसा कोई खास पर्पस नहीं है वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए और थोड़ा सामान परचेस करने के लिए। और दोस्तों कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए, 407 क्रेसेंट रॉयल ऑफ न्यू लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रार पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 के मुताबिक ईपीएस 1.50 का है। पी रेशियो लगभग दोस्तों यहाँ 33 के पी रेशियो पे आईपीओ लाया है, और रिटर्न नेटवर्थ दोस्तों 1284 का, जो कि पिछले साल हम देख सकते हैं ज़्यादा था। एनएवी 1170 का है। आरओसी 1329 का है, ये भी आप देख सकते हैं पिछले सालों में कितना हाई था, पर अभी मार्च 22 में कम देखने को मिला। ईवीटा 8% का है, जो कि पिछले सालों में अच्छा था। डेट इक्विटी यहाँ पे फिलहाल नीले पर, यहाँ पे डेट इक्विटी कॉन्स्टेंट चल रहा है कंपनी का, कंपनी पे कर्ज है। और जीएमपी अपडेट देखें तो दोस्तों यहाँ पे जीएमपी अपडेट हो चुका है 24 जुलाई को। 10 जीएमपी और कोष्टक भी 800 है, और सब्जेक्ट टू सौदा 20,000 है। और दोस्तों कंपनी का जो वैल्यूएशन है आईपीओ का, वो भी महंगा लगाया हुआ है, न कि सस्ता है, अच्छा खासा महंगा लगाया है। तो अभी कंपनी के फाइनेंशियल दोस्तों देखें आपने कि यानी ठीक ठाक है, ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस आईपीओ में अप्लाई करें क्या अवॉइड करें? तो दोस्तों जैसे कि आपने कंपनी के फाइनेंशियल देखे, कुछ खास फाइनेंशियल नहीं है, और रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम होता ही नज़र आ रहा है। रियल सरप्लस भी नहीं, इतने कोई खास नहीं कंपनी पे, नेटवर्थ भी कम होते नज़र आए, और कर्ज बढ़ रहा है। और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है दोस्तों, बहुत ही कंपटीशन है इस सेक्टर में। छोटे मोटे तो बहुत से प्लेयर हैं, और फ्रीलांस भी ये काम करते हैं, क्योंकि यहाँ जो कंपनी ने बोला है हम ये भी लाइटिंग फिटिंग भी करके देते हैं, ये भी करते हैं, वो करते हैं, सब छोटे छोटे काम करने वाले जो कैटरिंग वीटरिंग के अलग अलग मिल जाते हैं। जैसे आपको भी कल कोई ऐसा बिजनेस चालू करना है, आप भी इमीडिएट कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा ये सब अरेंज करने की क्षमता है। तो दोस्तों आगे चल के भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म व्यू से भी आपको कोई इतना इन्वेस्टमेंट करके मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में आपको गेन मिलेगा। और फिलहाल इसका जीएमपी अपडेट है दोस्तों, जीएमपी अपडेट होने से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी ये अप ट्रेंड में शेयर जाए, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर भी रहते हैं। तो फिलहाल मैं बोलूँगा इस कंपनी के आईपीओ में आप अप्लाई ना करें, अवॉइड करें। और भी आईपीओ आ रहे हैं, और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल।